शादी बेटा दे दिया, कल घर में वलीमा पकराज, बारात वापस बहू को लेके आया, वलीमा पकने लगा, मेहमान कुटुंब आने लगे, बहू को बनाओ श्रृंगार करके सोफा पे बैठा दिया। सोफा पे स्टाइल देखिए अभी के दौर के मुसलमान, बहू नई बहू को बेचारी को सोफा में बैठा दिया, दूल्हा एक तरफ दुल्हन एक तरफ, उसका फ्रेंड आ रहा है, फ्रेंड अरे एकदम कुछ नहीं, हेलो हेलो कुछ नहीं, हेलो गाइस, ऐसे स्टाइल फ्रेंड आज गिफ्ट देगा, बहू बेचारी नई नवी बन सवर के श्रृंगार करके दुल्हन को बैठा दिया। इतनी शर्म की बात है, पहले के 20 साल पहले बहू को कोना में छुपा कर रखती थी, लोग देखने नहीं ले जाता, देखता था तो वो घूंघट के अंदर रहती थी, उनको कहते मुंह दिखाई दो, बहुत तरह की बात होती थी। आजकल तो बहू को रख दिया, लड़का उधर से आ रहा है पैंट शर्ट पहन के, इतना खतरनाक पैंट बीच में फटा है, हाथ में खड़ा, बाल खड़ा, चला पर 45 टका कप लेके आ रहा है, लगता मुकेश अंबानी बाप आ रहा, हिलते हिलते आ रहा है, कहाँ भाभी है, भाभी कहाँ, लाके हाथ में गिफ्ट दे रहा है, हल बीबी भाभी भाभी एगो सेल्फी, शर्म नहीं आती, कैमरा चला रहे हो बहू को सामने, गैरों को दिखाते हो, ये तेरा रस्म है, ये तेरी शरीयत है, ये तेरा दीन है, ये तेरा मजहब है। पूरी जिंदगी में किसी ने जिंदा में ना देखा तो मरने से पहले कह गई कि मेरा जनाजा रात में निकल, तुम कहते हो मेरी बेटियों को लोग छेड़ रहा है, मेरी बेटियों को लोग घर से निकलती तो निकाब नोचता है, कल तुमने अपनी नई बहू को सर से निकाब काट करके तुमने गैरों के सामने में चेहरा खोल के दिखा दिया। सुन लो मेरी माँ बहने, जो औरत अपने श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाती है, कयामत के दिन उनके चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी हड्डी होगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो औरत अपने चेहरा श्रृंगार करके गैर मर्दों को दिखाया करती थी। आजकल शादी में देखते हैं, शादी में जब बहू बेटी देखिएगा शादी में जाएगी तब उनका स्टाइल देखना, स्टाइल पूरे साल में जो कपड़ा नहीं पहनी है ऐसे फड़काव कपड़ा निकालेगी, वो बनाओ श्रृंगार, फेयर एंड लवली, विको टर्मरिक, 1.5 घंटा फेस वॉश, कहाँ जाना है, वलीमा खाने जाना है, शादी घर जाना है, मत पूछिए स्टाइल, बैग लटका के निकल रही है, लगता बहू नहीं डॉक्टर नहीं जा रही है, जैसे स्टाइल, हाथ में मोबाइल और मंडप पे जहाँ मलवा है बहू बेटी दुल्हन, वहाँ सब औरतें घेर के खड़ी है, मौलाना लोग निकाह के लिए इजाजत नहीं देते, कैसे जाएंगे, सबके जवान जवान लड़कियां हैं, गांव की बेटी, उसके माथा में तो है ये नहीं घूंघट न दुपट्टा, गर्दन में रखी है, हाथ में मोबाइल और बीच बीच में सेल्फी और मुंह है कुल्फी तर, ये तेरे घर की बर्बादी हो रही। आज भी लौट जा पुराने रस्मों पे, देख तेरे घर में ऐसा खुशबू देगा, तिलावत कुरान की खुशबू आएगी, चौकड़ी करीब की होगी, शोहर मजदूरी करके आएंगे, वो बीवी बन के दरवाजे पे खड़ी होगी, मुस्कुरा कर शोहर को सलाम करेगी, चौकड़ी करीब की होगी, जन्नत का नमूना। इसलिए मेरी माँ बहनें सुने, शादी घर जाओ मना नहीं, लेकिन अपने चेहरे को गैर मर्दों से बचा के जाओ, ऐसे बन संवर के जाती हो, घर में बहू को देखे, बीवी को घर में भूत की तरह रहेगी, भूत की तरह। शोहर के पास रहना चाहिए बन संवर के, जिसमें 2 रकअत नफल का सवाब मिलता, वहां नहीं रहेगी, शोहर के पास रहेगी चुड़ैल के तरह, चुड़ैल के तरह। शोहर जहाँ रहे वहां बीवी बढ़िया रहना चाहिए, बन संवर के बढ़िया कपड़ा, वहां भूत की तरह घूमेगी, 2 मरतबा लगातार बीवी को देखोगे डर जाओ। शादी घर जाएगी तो इतना स्टाइल करके जाती है, अपना शोहर नहीं पसंद होता कि हमरे बीवी है कि नहीं। कभी देखे एक लड़का लेके गया, बीवी इतने बन संवर के चली गई शादी घर, लड़का ढूंढने लगा बीवी कहाँ है, और बीवी वहीं बैठा। अब लड़का 2 चक्कर लगा तो उसकी बीवी बोली क्या बात है, किसी को ढूंढ रहे हैं? बोला आप ही यहीं बैठे हैं? बोला हाँ। तो घरों में ऐसा लगता है, यहाँ ऐसे लग रहा है। बोले वहां आप अकेले देखते, यहाँ सब दिख रहा है। अफसोस लगता है मुसलमानों, तुम गैरों को देख देख करके अपना रस्म मत बदलो, दुनिया बदल जाए, जमीन आसमान बांट जाए, लेकिन कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न माना जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान। इसलिए कुरान पे अमल करो
माँ बहने तू मजार का चक्कर छोड़, मसलक के आला हजरत में सुन्नी बरेली मसलक में औरतों को मजार जाना हराम है। वो औरत मजार नहीं जा सकती, लेकिन आज औरतें मजार जा रही है। मर्द मजार जा सकता है, लेकिन मर्दों को मजार जाओ, फातिहा पढ़ो, दुआ करके चले आओ। कब्रों में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम। कब्र सजदा के लिए नहीं है, कब्र जियारत के लिए। मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती। आज कुछ गोल टोपी वाला शिकायत करता है, गोल टोपी वाले हम लोग से लड़ता है, हम लोग को कहता है। सोचा कभी, सोचिए पूरी दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, और कुछ मौलवी लोग मार्केट में घूम रहा है, सुन्नी को बिदअती कहता है। ये लोग बिदअती है, ये लोग शिर्क करता है, शिर्क बिदअत, शिर्क बिदअत तबाह करके रखा है। लगता है हम लोग पागल है, नहीं देखता इलाके में कुछ रबीउल अव्वल के मौके पर सुन्नी झंडा गाड़ दे अपने गांव में मोहल्ले में, 20 टका झंडा। बिदअत है, बिदअत है। रसूल के टाइम में झंडा कहां था? हम बोले तुम भी रसूल के टाइम में कहां था? तुम भी कहां? 20 टका झंडा बिदअत। जब इलेक्शन आएगा, जब चुनाव आएगा, विधानसभा लोकसभा, तुम देखना ममता दीदी का झंडा, कांग्रेस का झंडा है ना, तीर धनुष छाप झंडा कपार में, चाल में, गाड़ी में बांध के जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। तब ना जाए बिदअत नहीं, ना जाए तो सबका झंडा होता, सिर्फ मेरा ही भाई। पता ये चला उन जैसे लोगों को दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम सुन्नी गरीब को हमदे मुख्तार का झंडा मुबारक। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। सुभान अल्लाह। मत पढ़ो। अब शबे बारात में सूजी खरीदे हम, चना दाल लाए हम, चोहड़ा गली किशमिश लाए हम, बनाए बहू बेटी खाए हम, और किताब में ढूंढे हलवा कौन किताब। सोचो कितना खत्म खत्म मौलवी मार्केट में। जब हम खर्चा कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, खरीद रहे हैं, हम पैसा खर्चा हो रहा है मेरा, तुम काहे खोज रहा है? हलवा कौन किताब में है? हम बोले हलवा किताब में नहीं, हलवा कड़ाही में रहता। सोचो हलवा बनाएंगे हम, खाएंगे हम, तुम हलवा कौन किताब में? बोले हम लोग किताब में हलवा ढूंढ रहे हैं, बोले हम लोग कड़ाही में ढक के रख रहे हैं। तुम लोग ढूंढते रहो, तलाश करते रहो, हम लोग खाते रहे। सोचा कभी आप हलवे के लड़ाई झंडा खोज रहा है, अब मुर्गा जबा करे मुहर्रम में, हम किताब में खोजे हुए। कितना खत्म आदमी है। इसलिए रिश्ता भी करो तो अकीदा देख के रिश्ता कर, ताकि तेरे बाप का चलिस्वा में वो मजाक नहीं करेगा, वो तेरे बाप के जनाजे में सारे सवा में दुआ करेगा। गैर अकीदों से शादी रिश्ता करोगे, कल तुम्हारे घर में जनाजे में आएगा, जूता चप्पल पहन के घुस जाएगा, कहेगा जूता कौन किताब में? बोल जूता किताब में, जूता मत। ऐसे ऐसे लोग मार्केट में है। अकीदा देखो, अकीदा। आजकल पैसा कौड़ी रुपया टका जहां मिल जाए 3 लाख 4 लाख नगद मांगता। हाँ सोचो, 1.5 लाख 3 लाख 4 लाख, साथ में KTM गाड़ी, मोटा टायर वाला लड़का है, 35 किलो गाड़ी है, 1.5 कुंटल। शर्म नहीं आती? भिख मंगा, इतना बड़ा भिख मंगा। बेटी बाप से मांगने वाले इंटरनेशनल फकीर भिख मंगा। मांगना है तो रमजान में फितरा। रिश्वत है, रिश्वत, और वो रिश्वत हराम है। 3 लाख लेंगे तब तेरे घर में रिश्ता करेंगे, ये रिश्वत। 4 लाख लेंगे तब तेरे घर बारात लेके तेरी बेटी को बहू बना के ले जाएंगे, ये रिश्वत है। बगैर मांगे बेटी बाप ट्रक दे दे, बस दे दे तो ले लो, बगैर मांगे शौक से वो घर बसाने के लिए। बगैर मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे, जहाज तो ले लो, लेकिन पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो। मांगोगे डिमांड, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम है। तौबा कर, बगैर मांगे मिले वही लोग। आज
आजकल इतने मुसलमान बेशरम है, पड़ाका तक शादी में फोड़ रहा है। सोचो, अपने इमाम को फातिहा करने में 10% देने में शक्ति नहीं, अब 10,000 का पड़ाका बेटा शादी में फोड़ के सीना तान के कहेगा मौलाना बहुत खर्चा हो गया। लड़का लोग पड़ाका खाली 12,000 का किया था, डीजे किया था 15,000 का, गाड़ी किया था 30 गाड़ी, जाके बोल के भांजेगा। सोचा कभी एक गरीब बेटी बाप का गोरू बेचवा दिया, बकरी बेचवा दिया, खेत बेचवा दिया, इतना बड़ा भिखमंगा। तौबा कर तौबा, ये रिश्वत है, रिश्वत हराम है। बुढ़ापे में बेटा बेच के खा के मरोगे, कब्र में जवाब देना होगा। 50 साल की उम्र में बेटा बेच के खा रहे हो मुसलमान, पूरी जिंदगी नमाज पढ़ा और 3 गो बेटा 3-3 लाख बेच के 9 लाख रिश्वत कांड में फंसा है, कब्र में जाके बैठ जा। क्या हुआ इसका? एकदम भूत की तरह खड़ा, स्प्रिंग भूत की तरह। अजब हाल है जी, इतनी देर तकरीर में अभी तक तुम कहाँ था? सोया हुआ। एक जगह तकरीर करे तो इसी तरह लड़का सो गया, बोल दिया कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, वो सुन लिया दिल्ली में कुत्ता बीमार। 1 घंटा हो गया।